हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो यहाँ पर आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं आरती की एनिवर्सरी लुक के ऊपर। फिलहाल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फेस रिवील अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कामनी जी का फेस रिवील हमने देख लिया है। उसके बाद हमने पूजा का फेस रिवील देख लिया है। थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स हमें आरती के मेकअप से रिलेटेड भी मिल गई है। निक्की का भी फेस रिवील वीडियो आ चुका है, मतलब वो निक्कू नहीं, कामनी जी की कज़न सिस्टर निक्कू का। तो इन्हीं सब लोगों के लुक्स को लेके आज हम लोग रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, अपने अपने ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर ज़रूर देना। उसी के साथ साथ आप लोगों को कल ये वाला शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। सो गाइज, इस शर्ट के ना मल्टीपल रोल है। आप इसको एज अ श्रग भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको सूट के ऊपर एज अ जैकेट लॉन्ग कोट की तरह भी पहन सकते हो, और आपको अगर इसे वेस्टर्न वेयर के साथ भी जीन्स वगैरह के साथ पैर अप करना है, लेगिंग के साथ करना है, ट्राउज़र के साथ करना है, तो उसके साथ भी ये बहुत स्मार्टली पैर अप हो रहा है। मतलब एक शर्ट और बहुत सारे रोल, क्योंकि इसका फैब्रिक भी वार्म है। इस तरीके से यहाँ भी इसमें फर मिल रहे हैं, यहाँ भी फर है, तो ये इसमें एक अलग ही लुक और ग्रेस लगा रहा है। अब अंडर 400 की रेंज में ये है एज पर द साइज। सो अभी जाके आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिए, मैंने इसका लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाय कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके भी आप इसे बाय कर लेना। इसी के साथ वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। वैसे तो मैं ये लुक रिवील वाली वीडियो का कल से वेट कर रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हमने 1 बाय 1 सबके मेकअप रिवील देखे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आज पूजा से, क्योंकि सच बताऊं तो अभी तक जितने भी लुक मेरे सामने आए हैं उनमें से पूजा सबसे ज़्यादा एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही है। एक तो उसकी जो साड़ी है वो एक अलग ही ग्रेस दे रही है। साड़ी के ऊपर ना फुल स्लीव्स का ब्लाउज जो लंबे होते हैं, जिनके हाथ वाथ लंबे लंबे होते हैं ना, उन पे एक अलग ही ग्रेस देता है। प्लस पूजा स्लिम एंड ट्रिम भी है, हाइटेड भी है। ऑल्सो हम लोगों ने उसको मेकअप में बहुत कम देखा हुआ है, वो ज़्यादातर बिल्कुल मेकअप फ्री रहती है। तो जो इंसान मेकअप फ्री रहता है और सडनली वो जब रेडी होके आता है ना, तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी पूजा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, उसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई एम श्योर कि ये साड़ी चूज़ कराने में कामनी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। साथ में उन्होंने मैरून कलर का एक साइड स्टॉल भी कैरी किया है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसी स्टॉल का कॉन्ट्रास्ट लेते हुए उन्होंने लिप शेड लगाया है, जो उनके ऊपर अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से उनका वो एंट्री दिखाया ना, ऐसा लग रहा था कि आज तो उनके हस्बैंड को अपनी वाइफ से दूसरी बार प्यार हो जाएगा। इतनी प्यार से वो अपनी वाइफ को लेके आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हमें तो बाद में पूजा खूबसूरत लग रही है। विशाल भैया को पूजा बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कामनी जी के व्लॉग के ऊपर। कामनी जी की भी मेकअप से रिलेटेड वीडियो व्लॉग हमारे सामने आया, लेकिन कुछ लोग कामनी जी के लुक को लेके काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आए। कमेंट सेक्शन में उनका चेक कर रही थी, 50-50 का रेशो नहीं है। मैक्सिमम लोगों को थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। कुछ लोगों को ज्वेलरी से रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि उनकी ड्रेस के साथ उनका ज्वेलरी मैच नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जिस कलर का आपका गोल्डन बेस का साड़ी था, अगर आप इसमें अपनी ओरिजिनल ज्वेलरी कैरी करते तो ज़्यादा आप ब्यूटीफुल लगते, ज़्यादा वो ज्वेलरी इसके साथ मैच करती। लेकिन सिल्वर कलर की ज्वेलरी आपकी साड़ी के साथ मैच नहीं जा रही है, जहाँ पे कुछ लोग उनके हेयर स्टाइल से भी अनसेटिस्फाइड हैं। सब्सक्राइबर्स का कहना ये है कि हमेशा कामनी जी जो चिपकू चिपकू वाले बाल बना देती है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो एक्सपेक्टिंग कि कामनी जी थोड़े से खुले बालों वाला कुछ पैटर्न बनाती, थोड़ा सा मॉडर्न लुक वाला कैरी करती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती। लेकिन मैक्सिमम लोगों को कामनी जी की साड़ी बहुत पसंद आई है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को साड़ी भी पसंद आई है और मेकअप भी पसंद आया है। तो मेकअप और साड़ी में किसी को भी कोई भी गलती नहीं नज़र आई है, सबको सुंदर लगा है। जो प्रॉब्लम हुई है सब्सक्राइबर को, जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, एक तो हेयर स्टाइल को लेके, दूसरा उनके नेकलेस, उनकी ज्वेलरी को लेके।
ये एक सब्सक्राइबर का प्यार देख के भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा। इसे कहते हैं अंधभक्त नहीं है। बहुत सारे लोग अंधभक्त 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 का टैग लगाते हैं ना। अगर ये जनता गाइस अंधभक्त होती ना तो ये जनता कभी भी अपने रियल ओपिनियन कामनी के लिए नहीं रखती। वो उनकी हर चीज़ में वाह 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 करती। तो आज के कमेंट सेक्शन से कहीं ना कहीं जिन लोगों को अंधभक्ति का शक हो रहा था ना, उनका ये शक दूर हो जाएगा कि जनता को जो दिखता है जनता वो बोलती है। आज अगर जनता को मेकअप में, ज्वेलरी में, हेयर स्टाइल में कुछ भी प्रॉब्लम लगा है तो देखिए उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में अपनी बात वहाँ पे रखी है ना। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोग जनता को अंधभक्त बोलो। टाइम टाइम पे जनता ने कई बार ये प्रूव किया है कि वो अंधभक्त नहीं है, वो अपनी बात रखना जानती है, लेकिन हाँ तमीज़ के दायरे में अपनी बात रखती है। जिस तरीके से बात रखी जाती है वैसी बात रखती है। तो कामनी जी के लुक को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था सब्सक्राइबर का, लेकिन हाँ इस बार वो थोड़े से अनसेटिस्फाइड और डिसअपॉइंटेड हुए हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे आरती के लुक के बारे में। सो गाइज आरती का लुक अभी प्रॉपर तरीके से रिवील नहीं हुआ है, ना तो कामनी ने अपने व्लॉग में रिवील किया है, ना ही अभी तक किसी ने किया है। और आरती का भी जो व्लॉग आया है उसमें अभी आधा अधूरा मेकअप है। बट डेफिनेटली आरती ने भी चोटी ही बांधी है, गजरे लगाए हैं, साथ में रेड कलर का रोज का बंच भी कैरी किया हुआ है, एंड आरती ने लहंगा कैरी किया हुआ है। बाकी सबने साड़ी पहनी हुई है, आरती ने लहंगा कैरी किया हुआ है, बट स्टिल आरती का एक फुल लुक आना अभी बचा हुआ है। अब आ जाते हैं निक्की की बारी, इन्हीं के घर की छोटी कज़न की बारी, जो ऑलरेडी अपनी वीडियो में बोल चुकी है कि देखो मैं जैसी भी लग रही हूँ ना मेरी तारीफ़ करना, क्योंकि मैंने ना बहुत मेहनत करी है, तो मेरा ना मन दुख जाएगा। तो निक्की जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको ऑडियंस सजेशंस नहीं बताएंगी, आपको आइडियाज़ नहीं देंगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास आइडियाज़ ही नहीं होंगे। ऑडियंस को बोला करो कि जेन्युइन बोला करो, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आइडिया दिया करो। हो सकता है कि सब्सक्राइबर के दिए हुए आइडिया से आगे के लिए आपको एक अच्छा लुक और अच्छी क्रिएटिविटी करने में हेल्प मिल जाए। पर यस, ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था यहाँ पे निक्की ने। गाउन उनका अच्छा लग रहा था, गर्लिश था, क्योंकि वो गर्ल ही है एग्जैक्टली अभी। तो गर्ल के हिसाब से उन्होंने बहुत ही सेटल मेकअप किया हुआ था, कुछ भी ओवर नहीं था, इनफैक्ट बहुत ही न्यूड सा मेकअप किया हुआ था। एक लड़की के हिसाब से बिल्कुल सही जाता है। कामनी जी के कमेंट सेक्शन में ना कुछ कमेंट्स कामनी के मेकअप और उनके तैयार होने को लेकर भी आ रखे थे। किसी का कहना है किसी और के फंक्शन में खुद को ओवर पावर करने की आदत हो गई है आप लोगों की, जैसे लगता है ये रिलेटिव नहीं चीफ गेस्ट है वहां की, जिसका दिन हो उससे भी इम्पोर्टेंस ले लेने दिया करो। सो ओवर पावर करने की, जहां तक मुझे लग रहा है कि कामनी के मेकअप के लिए ही आज उनको बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। ओवर पावर मेकअप कहाँ से था? ओवर पावर मेकअप बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसको एक स्पेशल ड्रेस पहनाई गई है, लहंगा, और बाकी सबने साड़ियाँ ही पहनी है। और मुझे लगता है कि शादी के बाद तो लेडीज साड़ी ही पहनती है ना, तो साड़ी पहनना ओवर पावर मेकअप कैसे हो जाता है? और जहाँ तक मैंने कामनी की साड़ी देखी, कोई वो ओवर रेटेड ओवर पावर साड़ी नहीं थी, वो एक पार्टी वेयर साड़ी थी जो कि कोई भी इंसान पार्टी में पहनेगा ही। और रही बात मेकअप की भी, तो एक मैरिड वुमन का मेकअप तो ऐसे ही होगा ना गाइज, वो लिपस्टिक भी लगाएगी। हम भी अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो अपने हिसाब से अपना बेस्ट ही मेकअप तो करके जाते हैं। अब अगर कोई इंसान मेकअप करने के बाद खूबसूरत लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो इसमें उसकी गलती तो नहीं है ना। लेकिन पार्टी फंक्शन में, और वो भी अगर अपने घर का फंक्शन हो, तो कौन इंसान अच्छा नहीं दिखना चाहता, कौन बुरा दिखना चाहता है? लेकिन आपने इस चीज़ पे गौर नहीं किया। चीफ गेस्ट तो बहुत जल्दी बोल दिया कि चीफ गेस्ट बनने की आदत है, जिसका इंपॉर्टेंट दिन है उसको नहीं इंजॉय करने दे रहे। तो आपने अभी तक ये नहीं देखा कि जिसका इंपॉर्टेंट दिन है उसके इंपॉर्टेंट दिन का अभी तक किसी ने भी यहाँ पे रिवील नहीं किया है। उसका इंपॉर्टेंट दिन उसके लिए ही रखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर के बाकी लोग तैयार ही नहीं होंगे। सब रेडी होंगे ना, सब रेडी होंगे, अच्छे से ही रेडी होके जाएंगे। आफ्टर ऑल वो आरती की फैमिली कहलाएंगे, आरती की फैमिली आरती का मायके रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं चला जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या एक्सपेक्ट आप लोग करते हो। गेस्ट है, वो गेस्ट कैसे कैसे चले जाएं बिना मेकअप, ऐसे ही चले जाएं? एक शादीशुदा औरत को सिंदूर भी लगाना पड़ेगा, लिपस्टिक भी लगानी पड़ेगी, मेकअप भी करना पड़ेगा, साड़ी भी पहननी पड़ेगी, और इससे ज़्यादा क्या किया है उन लोगों ने ओवर? मेरे हिसाब से तो कुछ भी ओवर नहीं किया है। एनीवेज,
इसी के साथ एक और कमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये लोग अपने आप को सेलिब्रिटी से ज्यादा समझने लग गए हैं। हर चीज में गोल्ड या सिल्वर देना, हर छोटी छोटी चीज में बड़ा बड़ा पार्टी करना, पैसा वेस्ट करना। तो सिर्फ सेलिब्रिटीज ही गोल्ड और सिल्वर गिफ्ट करते हैं? ये कहाँ पे देखा है, ये कहाँ पे लिखा है? किसने कहा कि ऑर्डिनरी लोगों के घरों में, नॉर्मल लोगों के घर में या मिडिल क्लास फैमिलीज में गोल्ड और सिल्वर गिफ्ट नहीं किया जाता? क्या आप लोगों ने अपने घर के किसी फंक्शन में कभी किसी को गोल्ड या सिल्वर गिफ्ट नहीं किया है? या फिर आप लोग अपने घर के छोटे छोटे सेलिब्रेशंस नहीं सेलिब्रेट करते? इन खुशियों को सेलिब्रेट करने का हक सिर्फ सेलिब्रिटीज का है। ये कहाँ पे लिखा है? आजकल लोग सिल्वर जुबली भी मना रहे हैं, गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं, नेमिंग सेरेमनी भी मना रहे हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी भी मना रहे हैं, सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुशी होती है, मेमोरी होती है। अगर किसी की पॉकेट उनको अलाउ कर रही है ये खुशी सेलिब्रेट करने की, तो ये खुशी एक ऑर्डिनरी इंसान भी सेलिब्रेट कर सकता है। इन सब चीज़ों में सेलिब्रिटीज़ का कॉपीराइट नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटी ही गोल्ड सिल्वर गिफ्ट करते हैं और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही पार्टी कर सकते हैं। आम लोग अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते या फिर आम लोग पार्टी नहीं कर सकते। ये फर्स्ट एनिवर्सरी पार्टी थी एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोग अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। जिनके पास बजट होता है वो लोग करते हैं। पहले के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो बेबी शावर के साथ साथ बेबी फोटोशूट भी होता है, प्री वेडिंग शूट भी होता है। तो ये सब चीज़ें सेलिब्रिटीज़ के लिए हैं, हम आम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब बोलने वाला इंसान भी एक आम ही है, नॉन सेलिब्रिटी है। और उसके बाद आप ये थॉट शेयर कर रहे हो अपने कि खुशियाँ सेलिब्रेट करने का हक सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को है। सारे कमेंट्स कामनी जी के कमेंट सेक्शन में आए हैं, इसलिए स्पेशली मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा रही हूँ, जिसपे 20-20, 25-25 लाइक भी हैं। हर चीज़ में खुद को हीरोइन समझने या कोई अच्छी बात नहीं है। जिसका दिन है उसे हीरोइन बनने दो। आप लोगों को व्लॉगिंग के चक्कर में खुद को आप लोग चीफ गेस्ट समझने लगे हो। तो ये चीफ गेस्ट वाले दो तीन कमेंट ऐसे आए हैं। ऐसा कैसे कि आप लोगों की तो वर्ड टू वर्ड भी मैच कर रहे हैं, लाइक चीफ गेस्ट जिसका फंक्शन है उसी के लिए ये सारा स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। जिसका फंक्शन है उसी के फंक्शन को स्पेशल बनाने के लिए सारा स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। बट प्लीज़ मुझे ये बताओ कि जब आप लोग किसी के फंक्शन में जाते हो तो क्या आप ढंग के कपड़े पहन के नहीं जाते, ढंग का मेकअप करके नहीं जाते, ढंग के बाल बना के नहीं जाते? तो क्या आप भी सामने वाले का दिन खराब करना चाहते हो? इसका मतलब तो ये है कि जिसका फंक्शन है वही ब्यूटीफुल लगे, बाकी सबको तो घर के कपड़ों में चले जाना चाहिए। हाँ, अब अगर कोई मेकअप करने के बाद सुंदर लग रहा है तो इसमें उसकी गलती क्या है? अगर वो सुंदर लग रहा है, क्या गलती है? पूजा हमेशा से मेकअप के बिना रहती है। आज उसने मेकअप किया है, आज वो सुंदर लग रही है, तो इसका मतलब वो उसका स्पेशल मोमेंट या इंपॉर्टेंट डे खराब कर रही है? इसका मतलब उसको तो वैसे ही घर के कपड़े पहन के आना चाहिए था, वैसे ही घर के जैसे बन के आ जाना चाहिए था। मतलब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? शायद अभी तक इन लोगों को वो डिफरेंस नहीं पता कि किसी की ये स्पेशल मूवमेंट को शेड करना किसे कहते हैं। जब आप उससे भी ज़्यादा ओवर मेकअप, ओवर क्लोथिंग और हर चीज़ ओवर करें, तब कहा जाता है कि आप सामने वाले के मेकअप को, सामने वाले के लुक को शेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आरती का ड्रेस सबसे अलग है। वो लहंगा कैरी कर रही है, बाकी के सारे लोग साड़ी यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। आरती का हेयर स्टाइल गजरा वजरा, मतलब ब्राइडल टाइप का ही उसका पूरा लुक जा रहा है, और बाकी सबने नॉर्मल फैमिली की तरह ही, नॉर्मल फैमिली गेस्ट की तरह ही अपने अपने लुक्स कर रहे हैं। किसी का भी ओवर यहाँ पे नहीं किया है। अब लेडीज़ हैं, इतना तो करेंगी ही ना, इतना तो उनका करने का काम ही है। प्लस वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, इतना तो वो भी करेंगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल तो वो भी बनाएंगी। सोशल मीडिया पे काम उन्हें भी करना है ना, उनके पास भी ये मौका है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा हट के सोचा करिए। हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किसी की खुशियों में पार्टिसिपेट कर लीजिए और किसी की खुशियों में शरीक हो जाइए। फिलहाल अभी आरती का लुक पूरा रिवील नहीं हुआ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आरती सुंदर लगती है और जब वो पूरे लुक के साथ आएगी तो डेफिनेटली प्यारी लगेगी। तो देखते हैं, जब आरती का लुक आएगा तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा और आपको कामनी का लुक कैसा लगा, पूजा का लुक कैसा लगा और निक्की का लुक कैसा लगा। आप भी अपने अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।